प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं रोशन वसावा और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो से हम देख रहे हैं प्रभु की प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर या फिर डिसाइपल्स प्रेयर, शिष्य की इस प्रार्थना के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने आपके लिए पहला वीडियो बनाया था जिसमें प्रास्ताविक रूप से मैंने आपके सामने रखा था कि ये जो प्रार्थना है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 9 आयत से लेके आगे जो आयतों में जो प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई है या फिर लोगों को बताई है, ये प्रार्थना का अर्थ क्या है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और प्रास्ताविक वीडियो में मैंने इस प्रार्थना के बारे में आपको कुछ बताया था जो कि आपको पिछले वीडियो में आपको सुनने के लिए मिलेगा या देखने के लिए मिलेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 9 आयत में इस प्रार्थना को यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने रखा है। और लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को अपने चेलों को सिखाया है। तो इस प्रार्थना का प्रारंभ होता है, हे हमारे पिता, राइट, हे हमारे पिता। तो ये है हमारे पिता, इस शब्द के जरिए यीशु मसीह ने इस प्रार्थना का आरंभ किया है। हालांकि ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना में उन बातों को हम रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं जिन बातों को परमेश्वर ने पुराने नियम में इसराइलियों को सिखाया था कि एक ही परमेश्वर है। जब हम ये प्रार्थना को हम यहाँ पे दोहराते हैं कि हे हमारे पिता, तो उस समय हम ये एक्नॉलेजमेंट करते हैं, इस बात को हम मानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, राइट। तो ये है हमारे पिता, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये स्पेसिफिकली विशेष तौर पे उस परमेश्वर को दर्शाता है जो एक ही परमेश्वर है, जो जिंदा खुदा है। यदि आप इजराइलियों के शेमा के ऊपर ध्यान देते हो, शेमा का मतलब है कि इस्राएल लोग जो अपने विश्वास वचन को दोहराते हैं, ये शेमा को लिखा गया है व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय और 4 आयत में लिखा गया है, इस्राएल सुन, राइट, तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। तो इस्राएलियों को इस बात को अच्छे से मान लेना था, अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना था कि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावन एक ही परमेश्वर है और वो ही जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि इस्राएल के लोग जिस परिस्थितियों से निकले थे, वे परिस्थिति मिस्र की परिस्थितियों से वे निकले थे। अनेक साल वो मिस्र में गुजारने के बाद वे शायद अनेक देवताओं के पीछे लगे थे। अन्य लोगों के जो देवता थे, उन देवताओं को वे आराधना करने लगे थे, उनकी वे उपासना करने लगे थे। तो इस समय जैसे मानो भले ही इस्राएल के लोग परमेश्वर को इस मिस्र की गुलामी में दोहाई देते थे, फिर भी वे लोग वहां पे अन्य तरह के जो देवी देवता थे उनकी भी आराधना में फंसे हुए दिखाई देते हैं। और उसी बात को वो बार बार दोहराते हैं जब वे उस 40 सालों के दौरान या फिर जब वे कनान देश के अंदर जाके बसते हैं, तो उस समय भी वे उन बातों को, उस मूर्ति पूजा को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बात पुराने नियम में स्पष्ट कर दी गई है, एक ही परमेश्वर है। इस तत्व के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर पुराने नियम के हर एक किताब का आधार यही तत्व है। आप उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 पढ़िए, परमेश्वर, एक ही परमेश्वर के बारे में बताया गया है। और फिर आप हर एक किताब को यदि आप देखते हैं तो एक ही परमेश्वर के रिफ्लेक्शन को वो बार बार दोहराते हैं। तो यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को ये प्रार्थना सिखाई है हमारे पिता, तो यीशु मसीह ने उसी तत्व को अपने चेलों के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत किया है कि एक ही परमेश्वर है और वो ही जिंदा और वही सच्चा परमेश्वर है, हे हमारे पिता। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो उस समय हम बहुत सारे देवताओं को ये प्रार्थना नहीं करते हैं, या फिर ये प्रार्थना इंक्लूसिव नहीं है। आप इसी देवता को भी कर सकते हैं, वो देवता को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप इस प्रार्थना को दोहराते हैं तो ये प्रार्थना स्ट्रिक्टली मोनोथेइस्टिक, ये प्रार्थना एक ही परमेश्वर, एकेश्वर के ऊपर आधारित है। और इसलिए इस प्रार्थना के अंदर एक ही परमेश्वर को सेंट्रलाइज किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रार्थना का जो बेस है, इस प्रार्थना का जो आधार है, वो एक ही सच्चा जिंदा परमेश्वर है। आप जब तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि प्रार्थना वास्तविकता में परमेश्वर के साथ बातचीत है। प्रार्थना यदि आप देखें तो उस परमेश्वर की ओर देखना है, उसकी ओर ताकना है, उससे मांगना है, तो ये प्रार्थना है। तो ये प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना जब आप करते हैं तो आप जब तक परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो सच्चा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वही एकमात्र परमेश्वर है और वो परमेश्वर है, वो वाकई में है,
ऐसा विश्वास जब तक आप नहीं रखते, तब तक आप प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य नहीं हो सकते। आप सच्चे मन से प्रार्थना नहीं कर सकते। और जब भी आप इस सच्चे दिल से या उस सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको यही विश्वास रखना है कि इस दुनिया में एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है। तो इसी मोनोथेइस्टिक विश्वास को, इसी एकेश्वरवाद, इस विश्वास को यीशु मसीह ने इस प्रार्थना के द्वारा अपने चेलों के सामने दोहराया है, रिफ्लेक्ट किया है। तो जब यहाँ पे हम प्रार्थना करे होते हैं, तो ये प्रार्थना जो है वो प्रार्थना है हमारे पिता। तो यहाँ पे परमेश्वर को पिता कहा गया है, राइट, फादर, पिता कहा गया है। तो ये परमेश्वर के पितृत्व को यहाँ पे प्रकाशन, परमेश्वर के पितृत्व के बारे में हमें यहाँ पे प्रकाशन मिलता है। परमेश्वर का पितृत्व वाकई पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं तो इतना ज्यादा मतलब हम उसको देख नहीं पाते। परमेश्वर के पितृत्व के बारे में, फादर गॉड के बारे में, वहां पे परमेश्वर को यहोवा, परमेश्वर को अदोनाई, परमेश्वर को एलोहिम के नाम से दोहराया गया है, परमेश्वर को प्रभु कहा गया है, यहोवा कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है, ईश्वर कहा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के पितृत्व के बारे में ज्यादा हम देख नहीं पाते। लेकिन जब हम नए नियम के और हम मुड़ते हैं, तो नए नियम में परमेश्वर को बार बार पिता कहकर उसको संबोधन किया गया है। जैसे आप मानो एक इफिसियों की पत्री के 3 अध्याय आप वहां पे देखते हैं, वहां पे भी पौलुस परमेश्वर को पिता कहता है। और एक फैमिली, एक यूनिवर्सल फैमिली को वहां पे पौलुस मानता है, एक ही पिता है और हम उसकी संतान है, उस तरह वो मानता है। ठीक है, मैं उस बात की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे परमेश्वर के पितृत्व के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो जब हम कहते हैं कि हमारे पिता, जब हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर का जो पितृत्व है वो किस तरह देखा जाएगा, राइट। बाइबल के अंदर परमेश्वर के पितृत्व को नए नियम के अंदर खास तौर पे विस्तृत तौर पे देखा गया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पितृत्व के बात करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 ही बातें बताऊंगा, ओनली 5 थिंग्स, कि परमेश्वर का पितृत्व कैसा है। सबसे पहली बात, ये जो परमेश्वर है ये प्रेम करने वाला पिता है, राइट, प्रेम करने वाला पिता। यदि आप यूहन्ना की किताब पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और 1 आयत पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। तो यहाँ पे पिता जो है वो प्रेम करने वाला पिता है। तो ये परमेश्वर के पितृत्व के बारे में एक ये पहला गुणधर्म हम देख पाते हैं। परमेश्वर ने संसार से कैसा प्रेम किया, तो ये पिता प्रेम करने वाला पिता है। जैसे मानो कि एक इंसानी पिता होता है, वो अपने बच्चे के ऊपर प्रेम रखता है, उसी तरह ये जो पिता है, स्वर्गीय पिता, वो प्रेम करने वाला पिता है। वो डिस्टेंट नहीं है, हमारी जो भावनाएं हैं या हमारी जो इमोशंस है उनसे वो दूर नहीं है, वो हमारी भावनाओं को जानता है। और वाकई जब उसने हमें उसके स्वरूप में बनाया, तो उसने उसकी भावना हमारे अंदर रखी। यदि हम प्रेम करते हैं, हमारे अंदर प्रेम की भावनाओं की इच्छा होती है, तो वो इच्छाएं या वो प्रेम की भावना हमारे पिता से हमें मिली है। हमारा पिता अनादिकाल से, वो हमेशा से प्यार करते आ रहा है, वो हमेशा से प्रेम करता है। और इसलिए उसकी व्याख्या भी इस तरह, परिभाषा भी की गई है कि परमेश्वर प्रेम है, राइट। तो ये पिता प्रेम करने वाला पिता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जरूरतों को पूरा करने वाला पिता। ये जो पिता है वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला पिता है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 32 आयत पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। जब यीशु मसीह चिंता के विषय में अपने लोगों को, अपने शिष्यों को सिखा रहा है, अपने आसपास के लोगों को सिखा रहा है, तो वो ये बता रहा है, आप चिंता मत कीजिए क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता ये सब बातों को जानता है, राइट। तो वो सिर्फ जानता नहीं है, वो केवल जानता नहीं है, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। तो वो पिता हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला पिता है। और इसलिए कहा गया है कि आप तो बुरे होकर भी अपने बेटों को आप बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छी से अच्छी वस्तुओं को आप पूरा करते हो। तो आपका पिता तो भला पिता है, भला परमेश्वर है। वो आपकी जरूरतों को क्यों नहीं जानता, वो आपकी जरूरत क्यों नहीं पूरा करेगा। और इसलिए उसने वहां पे प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन दिया, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, राइट, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यहाँ पे प्रार्थना करने का प्रोत्साहन हमें मिलता है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि ये सुरक्षा देने वाला पिता है, ए प्रोटेक्टिव फादर, सुरक्षा देने वाला पिता है। सुरक्षा देने वाला पिता के बारे में भजन संहिता में बहुत सारी आयत है, फिर भी मैं आपको भजन संहिता के 61 और उसका 61 उसका 3 आयत से मैं आपको बताऊंगा
कि क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रुओं से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारे शत्रुओं से बचाने के लिए वो हमारे लिए ऊंचा गढ़ है। तो हमारा पिता हमारी सुरक्षा करता है। वो मानो कि हमें आँख की पुतली के समान हमें संभालता है। हमारा नाम उसकी हथेली में उसने लिख के रखा है, राइट? वहाँ पे एनग्रेव्ड किया है। तो हमारा पिता हमारा प्रोटेक्शन करता है, हमारी सुरक्षा करता है। तो वो न केवल हमसे प्रेम करता है, न केवल हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन वो हमारी सुरक्षा करने वाला पिता है, हमें बचाए रखने वाला पिता है। और अगली बात मैं आपको बताऊँगा, चौथी बात, कि वो हमारा जो पिता है, जब हम कहते हैं ये हमारे पिता, तो वो अनुशासन करने वाला पिता है। उसका पितृत्व के अंदर हम दंड पाते हैं, हम शिक्षा को देखते हैं। जब कोई बच्चा गलती करता है तो उसका बाप उसे शिक्षा देता है, उसको अनुशासित करता है, उसको दंडित करता है, ताकि वो बार बार उस गलती को न दोहराए और उस गलती से वो कुछ सीख ले पाए, या फिर वो गलती फिर से वो ना कर सके, इसीलिए उसका पिता उसे दंडित करता है। उसी तरह हमारा पिता हमें दंडित करता है जब हम गलतियां करते हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय और 12 आयत में इस बात को हम देखते हैं। उतना ही नहीं, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय, यदि 5 आयत से लेकर आप 9 आयत तक पढ़ोगे तो आपको इस बात के बारे में आपको सीखने मिलेगा कि हमारा पिता हमें दंडित करता है जब हम गलतियां करते हैं। और वो इसलिए दंडित नहीं करता कि हम उसके न्याय से मर जाए, लेकिन वो इसलिए दंडित करता है ताकि हमें बेहतरीन चरित्र पैदा हो सके, राइट? हम वो अपनी गलतियों को हम छोड़ दे, हम सीख सके कि परमेश्वर क्या चाहता है। और वो चाहता है कि हम गलतियां ना करें, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके समान बने, हम उसकी पवित्रता में दृढ़ रहे। वो हमारा पिता चाहता है, इसलिए वो हमें अनुशासित करता है। और आखिरी बात मैं परमेश्वर के पितृत्व के बारे में बताना चाहूंगा, और वो है कि हमारा पिता क्षमा करने वाला पिता है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 11 से यदि आप पढ़ोगे तो वहां पे निश्चित रूप से एक ऐसे पिता के बारे में यीशु मसीह ने बताया है, जो पिता अपना बेटा उसके खिलाफ जाने के बाद भी, उसके खिलाफ बंड करने के बावजूद भी, उस पिता ने अपने बेटे का इंतजार किया है कि मेरा बेटा कब लौटे। और जब वो बेटा, वो पापों में गिरा हुआ बेटा, अपने पिता से दूर जो चला गया है, वो बेटा अपने पिता के पास आता है और क्षमा मांगता है, सच्चे दिल से क्षमा मांगता है, तो वो पिता उसे क्षमा करता है। तो यहाँ पे एक पिता का चित्र यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हमारा पिता न केवल हमें अनुशासित ही करता है, न केवल हमें दंड देता है, लेकिन हमारा पिता जब हमारी गलतियों को मान लेते हैं, उसके पास आते हैं, तो वो हमें क्षमा करता है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9 आयत में उसके बारे में लिखा है, वो हमें क्षमा करने वाला पिता है। यदि हम अपने जीवन में गलतियां करके थक चुके हैं, हम अपने पिता से दूर हैं, तो आओ हम क्षमा मांगे, उसके पास चले जाए। वो हमें दंड नहीं देगा, वो हमें क्षमा करने वाला पिता है और निश्चित रूप से हमें क्षमा करेगा। मैं आखिरी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि पुराने नियम में जिसे परमेश्वर, जिसे यहोवा कहा गया है, जिसे ईश्वर या जिसे प्रभु कहा गया है, उसे नए नियम में पिता करके प्रार्थना क्यों की गई है? व्हाट इज द रीजन? इसका कारण क्या है? हम परमेश्वर की संतान कैसे हो सकते हैं, राइट? मेरा सवाल, इस सवाल के ऊपर मैं परमेश्वर के पितृत्व के ऊपर ज्यादा थियोलॉजिकली नहीं जाऊंगा, ज्यादा ईश्वर परिविज्ञान की परिभाषाएं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको साधारण रीति से बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति किस तरह परमेश्वर को पिता कह सकता है, क्यों, क्या रीजन है, या फिर परमेश्वर को पिता कहने का एक व्यक्ति के जीवन में क्या वजह होती है। तो मैं आपको 3 कारण बताना चाहूंगा, 3 वजह बताना चाहूंगा। नंबर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 से यदि 5 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पे नए जन्म के बारे में, नए सिरे से जन्म लेने के बारे में बताया गया है। जब एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माँ के गर्भ से वापिस हमें जन्म लेना है, लेकिन आप सभी को पता है कि नए से जन्म लेना, पानी से और आत्मा से। पानी और आत्मा ये 2 अलग अलग बातें हैं, जो कि पानी परमेश्वर के वचन को दोहराता है, परमेश्वर के वचन को दिखाता है। यदि यूहन्ना की सुसमाचार को आप पढ़ेंगे तो पानी को परमेश्वर का वचन भी कहा गया है और आत्मा भी कहा गया है, लेकिन मैं विशिष्ट रूप से यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसके शुरुआत में यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने आपसे कहे उस वचन के द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। और इवन जल स्नान से शुद्ध किए जाने के बाद पौलुस कलीसिया के संदर्भ में
इफिसियों की किताब उसकी पत्र के 5 अध्याय में उस बात को दोहराता है, राइट? तो वचन जो है वो जल का काम करता है और आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से हमें नया जन्म मिला है, राइट? तो ये बपतिस्मा के बारे में बात निकाल के नया जन्म की जब हम बात करते हैं तो उद्धार के बारे में बात की गई है, नए जन्म के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे पापों से छुटकारा, पापों से मुक्ति के बारे में बात की गई है। और हम परमेश्वर के पास जब आते हैं और जिस प्रोविजन को उसने क्रूस के ऊपर दिया है हमारे लिए, जो क्रूस के ऊपर हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा बलिदान को ठहराया दिया गया है, उसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो उस समय हमारा नया जन्म होता है। और नया जन्म होने का मतलब है हम परमेश्वर के राज्य के अंदर परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, राइट? और हम परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। दूसरी वजह, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 आयत में लिखा है, जिन्होंने भी यीशु मसीह का ग्रहण किया है और उसके ऊपर विश्वास किया है, उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया है, राइट? जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना प्राण उस क्रूस के ऊपर दिया, जो तीसरे दिन जीवित हुआ और वो जो हमें लेने के लिए फिर से वापिस आने वाला है। इस यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, उसके देह धारण के ऊपर, उसके क्रूस के ऊपर, जो मरे जाने के ऊपर, उसके पुनरुत्थान के ऊपर और उसके परमेश्वर होने के दावे के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास के जरिए हमें भी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया जाता है। तो नए जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के संतान ठहरते हैं ऑटोमेटिकली, और ये बाय बर्थ है। और उसके बाद बाय एक्ट मतलब फेथ के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। और नए जन्म और विश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ उसको यहाँ पे समझाने के लिए अलग अलग करके बताया है। और आखिरी बात यह है कि पवित्र आत्मा, जब हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यदि आप रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 14 से 15 आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वे ही परमेश्वर की संतान है, वही परमेश्वर के पुत्र है। गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय में भी इस बात को दोहराया गया है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और केवल पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने से ही हम परमेश्वर को अब्बा या पिता कह सकते हैं। तो ये अधिकार विशेष तौर पे केवल पवित्र आत्मा के जरिए हमारे जीवन में हमें मिला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हे हमारे पिता, और इस पहलू को हम बहुत ही अलग अलग बातों से समझ सकते हैं। मैंने लेकिन आपके लिए सिर्फ 2 बातों को रखा है कि परमेश्वर का पितृत्व कैसा है और हम परमेश्वर को पिता कैसे कह सकते हैं। तो मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूँ इन वीडियो के जरिए आप आशीषित हो रहे हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।